अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में सालिह नौरीन आपको खुश आमदीद कहती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, आज का मौजू कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग तो है ही, बट इसके साथ साथ बहुत कहते हैं ना कि फ़ायदेमंद टॉपिक वो चीज़ है, क्योंकि आज का मौजू है हमारा जी घर का खाना और बाहर का खाना। तो घर का खाना और बाहर का खाना से क्या मुराद है? इट्स मीन दैट कि हम अक्सर ये करते हैं कि भाई घर पे खाना नहीं पकाते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, या फिर टाइम की शॉर्टेज के घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई रहने दो, आज तो बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, या फिर हम चले जाते हैं किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और हम ये नहीं समझते कि ओहो ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि बाहर का खाना उसमें वो अनहाइजेनिक होता है, उसमें कोई सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान बीमार हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम बाहर से खाना खा कर आते हैं, भले ही वो कितना अच्छा रेस्टोरेंट क्यों ना हो, बट रेस्टोरेंट के जो किचन्स होते हैं ना वो बहुत ही गंदे होते हैं। वो तो हमें पता नहीं होता है, रेस्टोरेंट इतने साफ़ सुथरे से, टेबल्स सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं, प्लेटें साफ़ सुथरी होती हैं, बट जहाँ खाना पकाया जाता है, बनाया जाता है, वो जगह कितनी गंदी होती है। अगर आप एक बार भी देख लेना तो आई एम डैम श्योर कि आप कभी भी बाहर का खाना खाने को प्रेफर कभी नहीं करेंगे। कहेंगे कि नहीं भाई, दाल चावल चटनी रोटी कुछ भी हो, बट घर में ही खाना है मुझे तो, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखना है। और अक्सर वो लोग घर पे खाना खाते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी से प्यार होता है, और जिनको अपनी ज़िंदगी से प्यार ही ना हो तो जाहिर सी बात है वो ये समझते हैं कि रहने दो, घर का खाना खाओ, बाहर का खाना खाओ, उनको कितनी बीमारियाँ क्यों ना लग जाएं, पेट में दर्द हो जाता है। अक्सर जब होटल से खा कर आते कहते हैं ओहो इतना ज़बरदस्त खाना खाया हमने, ज़बरदस्त डिश खाई, उसके बावजूद देखो पेट में दर्द हो रहा है और पता नहीं क्यों वॉमिट टाइप फील हो रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि हमें क्या पता कि उन्होंने खाना किस तरीके से बनाया है जी। तो आप लोगों को भी आज के मौजू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी सीखने को कि बहुत सारे लोग तो आज से ही अहद कर लेंगे कि भाई अब बाहर का खाना नहीं खाना है, हमें अब सिर्फ घर में पकाना है और घर का ही खाना खाना है। तो बहुत सारे लोग शौकीन भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को मजबूरी के तहत बाहर खाना पड़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस जाते हैं तो फिर दोपहर के टाइम क्या करें, भूख लग जाती है, सामने रेस्टोरेंट है, होटल है, कुछ छोटा सा छोटे ढाबे वाबे टाइप भी कोई चीज़ होती है तो वहाँ भी चले जाते हैं लोग अक्सर खाने के लिए। तो ऐसा नहीं क्या करें, भले भूखे रह जाएं, कोई फ्रेश जूस पी लिया करें, बट बाहर खाना ना खाया करें। और इसके साथ ही साथ जी आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे इसी टॉपिक से रेलिवेंट बहुत ही अच्छे से। तो आपने आज का शो लाजमी देखना है, उसमें अच्छे से हम टिप्स देंगे, बताएंगे आपको कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं। और अभी हमारा एक सेगमेंट है जी, वो है हर्बल सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद है हमारी हर्बलिस्ट आतिका बतूल। पता नहीं वो क्या बनाने वाली है, कुछ स्पेशल सा है। मैंने उससे पूछा था बट अभी मैं बिल्कुल भूल गई। इंसान है ना तो इंसान भूल ही जाता है कि भाई पता नहीं क्या बात हुई थी थोड़े पहले या कल क्या बात हुई थी किसी शख्स के साथ। तो ठीक है जी, मैं उनका इंट्रोडक्शन तो करवा दिया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप आतिका बतूल? सलाम, अल्लाह का शुक्र सालिया, बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी मैं भी ठीक हूँ। और कैसे गुजर रहा है टाइम, कैसा मौसम? टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है, बट पता है आतिका प्रॉब्लम क्या है, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अच्छा, खैरियत? अच्छा आपको बताऊंगी तो आप ये समझेंगे कि वाकई ऐसा है, मैं टाइफाइड से गुजर रही हूँ। ओह माय गॉड। तो हाँ जी है, मतलब जाहिर है एंटीबायोटिक्स भी और सब रही होगी सारी। हाँ अच्छा, अक्सर लोग ये समझे कि मैं डाइटिंग पे हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी कम हो गई हूँ, तो मुझे लगता है ये मैं कम तो बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ भाई। और जितने लोगों को ऐसा लग रहा है, मुझे फीडबैक्स भी जो मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं कि भाई आप डाइटिंग कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं डाइटिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। खाना पीना मेरा दबा कर होता है और घर का खाना मैं प्रेफर करती हूँ, बाहर का खाना नहीं खाती, उसके बावजूद मुझे टाइफाइड हो गया। तो कैसे स्टार्ट? कोई पानी कहीं से पी लिया था? पानी भी नुकसानदेह होता है? कुछ ऐसा हुआ है आतिका, कुछ तो कहीं से हाँ, क्योंकि टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, हाँ कहीं से वो बैक्टीरिया गया है तो वो चीज स्टार्ट होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अब सुबह उठने को दिल ना चाहे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, सुबह उठने को दिल नहीं चाहता, थकन इतनी फील हो रही होती है। अच्छा अक्सर मेरे जो गेस्ट आते हैं उनसे भी मैं टिप्स लेती रहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स के लिए, खवातीन जितनी भी माएँ बहनें देखती हैं उनको तो आप बहुत अच्छे से टिप्स देते हैं, कुछ मेरे लिए भी बता दें कि मैं क्या करूं। नहीं बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो नींद बहरहाल मौसम शिद्दत आ रही है मौसम में। हाँ और सर्दी में शिद्दत आए या गर्मी में आए, दोनों चीजों में ट्रबलसम हो जाती है कंडीशन। जी बिल्कुल। अब लोड शेडिंग होती है, गर्मी इतनी लगती है। एक वजह ये भी हमारे आज के टॉपिक की, उस वक्त दोपहर में स्पेशली खाना बनाने को दिल नहीं चाहता बिल्कुल। स्पेशली जो वर्किंग वुमेन होती हैं, बाहर से आएंगे, अरे खाना कौन बनाए, अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं, या तो कुछ रखा हुआ फ्रोजन आइटम्स होते हैं वो कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, या कुछ जो है हम
बाहर से मंगवा लेते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली आपकी खाली पेट को नहीं ख़राब कर रही होती है, आपकी जिल्द, बाल, नाखून, ईच एंड एवरीथिंग आपके सर से पाँव तक खराबियाँ कर रही होती है। सही, ये मुश्किल आती है। तो ये घर का खाना और बाहर का खाना हमारा मौजू है आतिका। जी जी। क्या आप सजेस्ट करेंगी, क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि वाकई खाना चाहिए बाहर का या फिर बिल्कुल नहीं, या कभी कभार ठीक है चलता है, खा सकते हैं हम, इट्स ओके? जी बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार का मसला नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारे स्टमक को ऑलरेडी इतना दिया है, इतनी इम्यूनिटी है हमारे अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कवर कर सकते हैं। चलें ठीक है, आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक बार चले गए, आप कुछ सेलिब्रेशन कर ली, कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, आप चले गए, आपने इंजॉय कर लिया। लेकिन ये कि डेली बेसिस पे कि हम बाहर खाएं और स्पेशली वो भी जंक फूड। एक बात भी है कि अगर आप बाहर खाते हैं तो कोशिश करें अगर पाकिस्तानी डिशेज या कोई ऐसी, देखिए किचन तो दोनों तरह से प्रॉब्लमेटिक सही है ना, वो हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा सा प्रेफर करें अगर हम पाकिस्तानी डिशेज या थोड़ा सा चावल रोटी साइड पे आते हैं। अगर जंक फूड्स आप लेते हैं तो उससे सिर्फ आपका स्टमक ही खराब नहीं होता, आपकी स्किन, और आज जो मैं बताती हूँ आप लोगों को आगे जाके बनाने जा रही हूँ उससे भी बहुत रिलेशन है आपके जंक फूड का। स्पेशल क्या बना रही हैं आप? आज हम थोड़ा सा डैंड्रफ पे बात करेंगे, क्योंकि बालों में डैंड्रफ जो है वो सबसे बड़ी कंप्लेन है हेयर फॉल के बाद। हाँ जी। बालों की 2 ही 3 कंप्लेन्स हैं जो मेन है, हेयर फॉल, डैंड्रफ, उसके बाद कहीं डर्मा का फील्ड आता है कि फंगस हो गया या सोराइसिस। आतिका मुझे ऐसा लगता है तो, पता नहीं क्यों कि शायद डैंड्रफ होने के बायस ही बाल हमारे गिरते हैं। बिल्कुल, एक कॉज है बड़ी डैंड्रफ भी बालों के गिरने की, बहुत बड़ी कॉज है। क्यों कि स्पेशली हमारे यहाँ बॉयज गर्ल्स दोनों तेल नहीं लगाते। सबसे पहली बात ये है, हमारी नानी दादी माशाल्लाह, हमारी अम्मी, मेरी अम्मी के अपने बाल माशाल्लाह अभी तक इतने प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेंथ कम हो गई लेकिन अभी तक कमर पक पे आते हैं और घने। क्यों? अम्मी ऑयलिंग, कमर तक की उसके बावजूद लेंथ कम है क्योंकि अम्मी के माशाल्लाह मेरे बाल जो थे ना वो घुटनों से नीचे जाया करते थे माशाल्लाह, इतने प्यारे बाल होते थे। तो वही रीजन वही थी कि तो घर पे भी अम्मी सिल पे पीस के मसाले सिल पे, बिल्कुल सही, ये उनके स्मार्ट रहने की एक बहुत बड़ी रीजन है। झाड़ू पोछा खुद करना स्मार्ट रहने की रीजन है। और जो स्किन और बाल हैं वो उनके उसकी डाइट और कहते हैं ना कि मैंने ये पढ़ा था कि अगर आपने झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया तो दिल के बहुत सारे अमराज से आप दूर रहते हैं। बट अब जो मर्द हजरात है वो क्या करें? मर्द हजरात शाम के टाइम कर लिया करें, शाम के टाइम थोड़ा सा कर लिया करें और उनको भी जो है वॉकिंग, इसीलिए आप देखेंगे कि अहदीस में भी और मजहब में भी मर्द को कहीं मना नहीं किया गया घर के काम से, हाँ जी, ताकि आप स्मार्ट रह सकें। बहुत सी रीजन होती हैं। वॉक हमने बंद कर दी है, वॉक हम नहीं कर पाते, सारा दिन ऑफिस में चेयर्स पे बैठे हैं, अगर हम डॉक्टर्स हैं तो हम क्लिनिक्स में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है। एसी गाड़ियों में हम मूव कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर आ रहे हैं तो लिफ्ट यूज करनी है, सीढ़ियाँ यूज नहीं करनी, तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम होती है आतिका कि अगर हम थोड़ा सा भी चल रहे होते हैं ना तो हमारी ओवर ब्रीथिंग हो जाती है, सांस का फूलना जाती है, सांस फूलना, क्योंकि हीमोग्लोबिन वैसे ही कम हो रही होती है। स्पेशली अब मेरे क्लिनिक पे जो यकीन है 10 लेडीज आती हैं उनमें से 9 की हीमोग्लोबिन कम होती है। स्पेशली फर्स्ट रीजन वो कि हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे होते, दूसरी बात झाड़ू पोछा नहीं, तीसरी बात हमारी डाइट में हमने पालक, मेथी, हर किस्म का साग खत्म कर दिया है। सब्जियां तो खाते ही नहीं, हम नहीं खाते बिल्कुल, कोई भी। इवन मैं अपनी भी बात करूं तो शायद मैंने भी साग कम हो गया मेरी डाइट में। सेब, पालक, मेथी, आपको पता है इसके फायदे के बारे में, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह कि काफी घरों से ज्यादा सब्जियां मेरे घर में खाई जाती है। बेटी छोटी है मेरी, बच्चे कहते हैं अम्मी नहीं ये नहीं, बर्गर्स ये वो, लेकिन ये कि ठीक है बेटा खाओ, लेकिन उसको आप एतदाल में रहते हुए, एतदाल में रहें। ठीक है जी। तो इसी पे कुछ हम आज बात करेंगे। और डैंड्रफ पे हमने जैसे जिक्र किया कि डैंड्रफ रिलेटेड होती है आपके पानी कम पीने से, पानी नहीं पिया जाता, बाहर जा रहे हैं पानी की बोतल साथ नहीं रख रहे, नंबर 1। नंबर 2, हम ऑयलिंग नहीं करते बालों में, हम ऑयल कभी महीनों में याद आ गया, अम्मी ने जबरदस्ती डाल दिया पकड़ के। तीसरा, ये हम जिस शैम्पू का भी ऐड देख लेंगे हम उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा ये महंगा है तो ये अच्छा है, तो अच्छी बात है ना, इससे बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, तो क्यों ना यूज करें? नहीं साले, आप शैम्पू आप हमेशा अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवा के यूज करें। शैम्पू आप हमेशा अपने डॉक्टर को अपने हेयर क्वालिटी दिखाएं, टेक्सचर दिखाएं और उसके बाद आप शैम्पू स्टार्ट करें। प्लस कंडीशनिंग करें, लेकिन तरीका पूछ के। कंडीशनिंग भी अगर आप गलत कर लेते हैं वो भी डैंड्रफ रिलेटेड है। अच्छा, कंडीशनिंग का क्या तरीका है? कंडीशनर का आज मैं आपको यूज़ बता दूं, कोई भी आप कंडीशनर अच्छा हेल्दी रेकमेंड करवा के यूज़ करें। उसका तरीका ये है, नंबर 1, उसे आप अपने हमेशा बालों की
रूट्स पे मत लगाएं, कभी भी स्कैल्प पे, खोपड़ी पे मत लगाएं, स्किन पे मत लगाएं। अगर वो स्किन पे लगेगा तो वो खुद डैंड्रफ क्रिएटिव होता है, छोटे छोटे छिलके आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे स्किन पे। उसको आप हमेशा स्किन को छोड़ के उससे आगे, बाल नीचे करके उससे आगे लगाना शुरू करें और आप उसे एक सिटिंग में यूं सीधे बालों पे लगाएं और उसे 2 मिनट 3 मिनट छोड़ दें। लेट इट वर्क इटसेल्फ, उसको काम करने दें और उसके बाद आप उसे ठंडे पानी से वॉश करें। आप कभी भी गर्म पानी से कंडीशनर को वॉश ना करें, क्योंकि वो भले आपने खोपड़ी पे, स्कैल्प पे लगाया नहीं होगा, अगर गर्म पानी से वॉश करेंगे तो वो उसके साथ आपकी सर्कुलेशन में शामिल हो सकता है। उससे आपको डैंड्रफ क्रिएट हो सकती है। तो ये सही तरीका होता है कंडीशनिंग का। और अच्छी तरह निकालें, उसे छोड़े नहीं अपने बालों में। क्या बात है, सबसे बड़ी बात ये है। यूज सीख लेंगे इंशाल्लाह कंडीशनर कभी आपके बालों। अच्छा, सब कुछ है हमारे पास, शैम्पू है, कंडीशनर है, सारी चीजें हैं, बट हमें तरीका ही नहीं पता है। हम शैम्पू को किसी और तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं, कंडीशनर को किसी और तरीके से, हेयर मास्क अगर लगाना है तो कहते हैं कि वो भी आप बालों के ऊपर, सिर्फ ऊपर की सतह पर आप लगाएं, बट हम करते हैं कि हेयर मास्क को भी शैम्पू की तरह मसाज कर रहे होते हैं। और जिस चीज को रूट्स में लगाना है उसे हम लगाते नहीं, तेल पकड़ा आगे आगे यूं यूं, तेल को आप रूट्स में लगाएं। अच्छा, नहीं, तेल रूट्स पे लगाने का असल में प्रॉब्लम ये है ना कि वो फिर निकालने में काफी टाइम लग जाता है और टाइम नहीं होता हमारे पास। टाइम नहीं होता, लेकिन बात वही होती है कि रूट्स जैसे आप एक पौधे को पानी देते हैं, पानी चाहिए उसको, इसी तरह आपके बालों को तेल चाहिए। वो उसकी नरिशमेंट करता है, उसको उगाता है मजीद। अब तेल अगर यूज, अब देखें तेल भी सीजन्स के हिसाब से होते हैं। आप अपने डॉक्टर से पूछें कि इस सीजन में कौन सा, इस सीजन में कौन सा, तो उस हिसाब से यूज करें तो आपकी डैंड्रफ खुद ब खुद होगी ही नहीं। बहुत माशाल्लाह प्रिवेंशन रहती है। मालूमाती बातें हुई हैं, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी आतिका, क्या बना रही हैं? आज हम एक थोड़ा सा ऐसा मास्क बनाएंगे जो डैंड्रफ कंट्रोल करता है। और ये है कि इसमें हम बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, बनाना है केला। जो है केला आपके लिए पोटेशियम इसमें होता है, केले में मैग्नीशियम होता है। ये दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स केमिस्ट्री की लैंग्वेज है थोड़ी सी, लेकिन ये दो ऐसे केमिकल्स हैं। हमें केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगी भाई। हमें खाते हुए पता होना चाहिए। पोटेशियम आपके बालों के लिए, आयरन और प्रोटीन्स के साथ पोटेशियम बहुत जरूरी होता है और आपके स्टमक के लिए केले में। अच्छा, केले हम वैसे भी खा सकते हैं अगर हम अपने बालों को सही रखना चाहते हैं? बिल्कुल, आप केले वैसे भी खा सकते हैं। और ये वाहिद ऐसा फ्रूट है जिसमें सीड नहीं होता, इसमें बीज होता ही नहीं है। और इस वजह से पूरा जो आपको मिलता है ना, वाकई कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसमें से एक कभी भी ऐसा नहीं होता कि केले में से कभी कोई बीज निकला है। तो उससे पूरा पल्प होता है। और दूसरी एक छोटी सी चीज ये शेयर करना चाहूंगी कि गल जाता है बाज़ औक़ात केला, स्पेशली गर्मियों में। तो हम लोग क्या करते हैं, गला हुआ है बेटा फेंक दो, अम्मी गला हुआ है हम नहीं खाएंगे। जो गला हुआ केला होता है, अगर अल्लाह ने करे उसमें कीड़े नहीं पड़ गए, मतलब ज्यादा नहीं गल गया, हल्का सा गला हुआ है, तो उसको आप ज्यादा खाइए। उससे आपको जितना पोटेशियम मिलता है वो इस केले से नहीं। ओहो, क्या बात है भाई। अब वो कहते हैं ना कि जब शॉपकीपर्स बेच रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये गले हुए हैं, गले वाले कह रही थी मैं, गले में थोड़े से खराब है जी, खराब है। तो क्यों ना, मतलब वो सस्ते भी मिलते हैं तो आप कहें कि बस मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। तो फिर ये कि आप अगर इसलिए कि वो उसको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है, अगर थोड़ा सा केला जा रहा है, पता लग गया ना, वो देख लेंगे तो वो अभी उसकी कीमत वो बढ़ा चुके होंगे, महंगा बेचना शुरू कर देंगे। तो केला डालेंगे, सवाल है इसमें हम यूज करेंगे। इसमें हम दही यूज करेंगे। दही में आपको पता है विटामिन भी होते हैं एज वेल एज प्रोटीन भी होता है। दोनों चीजें होती हैं जो आपके बालों के लिए बहुत एसेंशियल होती हैं। और प्लस ये डैंड्रफ कंट्रोलिंग में आपकी, क्योंकि इसमें फैट्स भी होते हैं जो यूजफुल फैट्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, नुकसानदेह नहीं होते, तो वो आपकी बालों की स्किन के लिए उसको बहुत कवर करेंगे। तीसरी चीज़ इसमें मैं शहद यूज़ करूँगी। शहद का बिला वजह हम यूज़ नहीं करते, यूज़ है शहद का। शहद एज अ मतलब ये कि क्यूरेटिव, जो डैंड्रफ है उसको पूरा उसके ऊपर लेयर बनाने में बहुत अच्छा काम करता है। जो हनी बहुत नाइस होता है और हनी उसको बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर भी देता है, आपके बालों को शाइन देता है आपके बाल, इसलिए हम इसमें शहद यूज़ करेंगे। प्लस इसमें हम बादाम का तेल यूज़ करेंगे। बादाम का तेल ऑलरेडी, बादाम में ऐसे आपने सुना होगा, बादाम को याददाश्त इंक्रीज करने के लिए खाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। अम्मी कहते हैं कि अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर है ना तो तुम बादाम खाया करो। बादाम खाया करो। रात को 7 दाने अम्मी भिगो देती थी, 7 भिगो दिए और सुबह छील के, स्पेशली छिलका उतार के। माशाल्लाह आतिका बतूल की याददाश्त देखें आप, देख सकते हैं जी। हमारी अम्मी ने बहुत हमें रेगुलर खिलाए और हम चीखते भी रहते थे ना, तो अम्मी रेगुलर वो देती थी। तो बादाम का ऑयल इसमें हम यूज करेंगे, बालों के लिए वैसे भी बहुत बेहतरीन है और आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, उसके अलावा हम इसमें अर्के गुलाब यूज करेंगे। अर्के गुलाब आपको थोड़ा सा डैंड्रफ को
भी प्रिवेंट करता है और आपके बालों को ठंडक इस गर्मी के मौसम में थोड़ा सा आपके सर को आपका ब्लड प्रेशर लो रखने में काम करेगा। चीखेंगे नहीं ऑफिस जाके या क्लिनिक जाके या स्कूल जाके। और लास्ट इसमें हम नीम का पाउडर यूज करेंगे। नीम का पाउडर चेहरे पे तो हम करते ही हैं, हाँ जी, बालों में हम इसलिए यूज करेंगे कि जितना भी इन्फेक्शन, जितना भी जड़ों में कोई प्रॉब्लम, जितनी भी, क्योंकि डैंड्रफ हमेशा आपकी रूट से स्टार्ट जी बिल्कुल रूट से स्टार्ट होती है, तो जितना भी वो जड़ों में खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, इवन अगर खुदा न खास्ता फंगस भी हो रहा होगा आपके सर में, तो उसको नीम एक बहुत हार्ड, बहुत टफ एंटीबायोटिक है, उसको कवर करेगा इंशाल्लाह। तो ये 6 चीजें हम इंशाल्लाह इसमें यूज करेंगे। इसको बहुत इंशाल्लाह फिर बना के भी आपको दिखाएंगे बहुत अच्छा सा, फिर बताऊंगी कैसे लगाना है, ड्यूरेशन कितना है और किस तरह वॉश करना है। तो ये सब चीजें बनाना स्टार्ट करें। कुछ और चाहिए इसके लिए? नहीं जी, हमें केला बस काटना होगा इसमें। मैं देखूंगी बीज निकलती नहीं निकलती इसमें से। क्योंकि ये मैं इसलिए आप लोगों के सामने ही काट रही हूँ, केला अगर आप काट के रख देते हैं फिर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, वो दिखने में ही अच्छा नहीं लगता। जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो उस चीज को ना खाने को दिल चाहता है ना लगाने को दिल चाहता है। हालांकि वो ब्लैक होके भी आयरन ही उसमें से एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है, हमारे लिए अच्छा ही हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। अब ये इस तरह केला एक नॉर्मल आपने पीसेस में काट लिया, ठीक है। एक केला मैं आपको एक ही उसके लिए बनाना बता रही हूँ कि एक वक्त के लिए। अब अगर आप जितनी लेंथ है बालों की तो उसके लिए बहुत आसान है। मेरी तो बहुत कम है। तो अब अगर लंबे बाल हैं माशाल्लाह आपके, इसलिए बता रही हूँ आजकल होते नहीं ना लंबे बाल। अच्छा, कौन इतने लंबे बालों का ख्याल रखे, ध्यान रखे, ऑयलिंग करे, शैम्पू, कंडीशनर, और फिर सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है आतिका, वो उसे ड्राई करना। ड्राई सबसे बड़ी बात। हाँ, दूसरी बात आपने अच्छा किया याद करवा दिया। ब्लो ड्राई हम लोग हर वक्त ड्रायर यूज कर रहे होते हैं, ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं बालों को, ये भी नुकसानदेह चीज। अच्छा, रोजाना करना। कभी कभार ठीक है, आप पार्टी में जा रहे हैं, आप उसको बालों को अपने इस तरह ड्राई करें, पार्टी में आप जा रहे हैं आप कर लें, लेकिन ये कि रोजाना की बेसिस पे अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं तो ये भी आपके बालों के लिए इट्स वेरी हार्मफुल थे। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह ना पता ही नहीं था, लोगों को पता नहीं होता है, वो बस निकलते हैं वॉशरूम से कहते हैं अच्छा गीले बालों को ही फटाफट पकड़ा और मशीन लगाना, ड्रायर लगाया। और दूसरी बड़ी गलती, ड्रायर से किया और उसके बाद फौरन बांधा, और अगर सर ढकती हैं तो वेल एंड गुड, सर नहीं ढकती तो उसी तरह गले में दुपट्टा डाल के चले गए। दोनों बातें नुकसानदेह हैं। आप उन्हें हवा में छोड़ें, आप उन्हें धो के आए हैं, आप उन्हें शैम्पू करें, उसके बाद आप उन्हें हवा में छोड़ें, खुश्क हवा में, उन्हें बिल्कुल नेचुरल हवा में पंखे के नीचे उन्हें खुश्क होने दें। अच्छा जी। फिर वो जैसे खुश्क होते हैं तो आप उस पर हाँ थोड़ा सा कोई विटामिन ई सीरम्स आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, हाँ जी, तो आप उस पर वो लगा सकते हैं, वो नुकसानदेह नहीं है किसी भी ब्रांड का, लेकिन ये कि आप उसको हवा में खुश्क होने दें। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं मैश कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल वैसे मैश नहीं होगा जैसे बच्चे खाते हैं ना, बच्चों के लिए हम कर देते हैं कि बिल्कुल मैश कर दिया, बिल्कुल। इसमें थोड़े से स्लाइट ये टुकड़े रहेंगे, थोड़ा सा केला, इसमें बिल्कुल पेस्ट ना भी बने, तो वो पीसेस भी आपके बालों पे लगे रहेंगे अगर, तो वो आपके बालों को अच्छा इफेक्ट देते रहेंगे। इसको थोड़ा सा मैं मैश कर लेती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। और आतिका एक और सवाल था जी कि क्या हम इसे बनाकर 1 वीक तक रख सकते हैं फ्रिज में? नहीं, इसको आप बिल्कुल एक दिन भी नहीं रख सकते, क्योंकि केला ऑक्सीडाइज हो जाता है। केले में से जो उसकी पोटेशियम है उसमें अ लिटिल बिट आयरन भी होता है। अच्छा, आयरन को साला देखने का तरीका ये है, ये भी मैं आज आप लोगों को पॉइंट बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर आप काट के बगैर पानी के रख दें और वो हवा में ब्लैक हो जाए तो इट मीन्स कि उसमें आयरन होता है। जैसे आप सेब काट दें, आप केला रख दें, बैंगन है और आम है, आम में थोड़ा सा आयरन जरूर होता है। आम अगर आप देखें तो काला पड़ने लगता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आलू है। आतिका सुबह सुबह भूख बढ़ा रही है भाई, घर का खाना बाहर का खाना, क्या करें, बस ये चीजें होती हैं। और हालांकि वो चीज अच्छी हो रही होती है, इसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा होता है, लेकिन ये कि बहरहाल ना काला होने दें। ठीक है जी आतिका, यहाँ पर अभी हम जब तक केले को मैश कर रहे हैं जी, और यहाँ पर हो चुका है हमारा टाइम ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस किस चीज को किस तरह से ऐड करना है और किस तरह से अप्लाई करना है अपने बालों पर। तो कहीं नहीं जाना है, देखते रहे, एंजॉय करते रहे इंडस विजन।